श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, राधा नाम जपने वाला ही इस संसार में निर्द्वंद होकर घूमता है। वह जानता है कि राधा रानी मेरे साथ हैं। जब भी मैं भाव व विश्वास के साथ उनको पुकारूंगा तो मुझ पर उनकी कृपा जरूर बरसेगी। राधा रानी कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं करती हैं। उनको मालूम है कि कौन उनको भाव से पुकार रहा है या कौन कुभाव से, किंतु वह कृपा जरूर करती हैं। यह बात एकदम सत्य है। राधा नाम जपते जपते न जाने कितने भक्तों ने राधा रानी को पा लिया। किशोरी जू करुणामयी सरकार हैं, तो वह अपने भक्तों को कैसे निराश कर सकती हैं। इसीलिए तो उनकी कृपा निरंतर बरसती रहती है। जिसने अपने जीवन में नाम जप करना शुरू कर दिया तो समझिए कि उस जीव ने अपने प्रारब्ध को नष्ट कर नया प्रारब्ध लिखने का बीड़ा स्वयं उठा लिया। आज के समय में लोगों के पास इतना समय नहीं कि बड़े बड़े अनुष्ठान करे, क्योंकि कोई भी वस्तु आज के समय में शुद्ध नहीं है, तो उनका अनुष्ठान कैसे पूरा होगा। भाई, केवल नाम को पकड़ लो। जिसने नाम को पकड़ लिया समझो कि उसने नामी को पकड़ लिया। आज जो कथा यदास सुनाने जा रहा है वह मध्य प्रदेश से राखी जी ने भेजी है। इस कथा को सुनकर राधा नाम पर भरोसा 100 गुना बढ़ जाएगा। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले जिन लोगों ने अच्युत प्रभात यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहें। इसी के साथ अगर आपका राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथाओं का आनंद लेना है तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। राखी जी ने बताया, गुरुजी, राधा रानी अपनी कृपा बनाए रखती हैं, यह बात एकदम सत्य है। राधा नाम में अपार शक्ति है। जिसने राधा नाम का सहारा ले लिया उसका तो बेड़ा पार होना एकदम तय है। गुरुजी, आप जो राधा नाम के बीज हर जीव के हृदय में बोने का काम कर रहे हैं अपनी सत्य कथाओं के जरिए, उसके लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम है। गुरुजी, मैं आपके दोनों चैनलों गोकुल भवन अयोध्या और अच्युत प्रभात को देखती हूँ। आप केवल नाम जप के द्वारा ही लोगों को प्रभु से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। कलयुग में नाम से बढ़कर कुछ भी नहीं, तभी तो कलयुग को सभी युगों में से श्रेष्ठ कहा गया है। गुरुजी, आपने 10 माह पहले जो मुझे राधा नाम का दान दिया था उससे मेरा पूरा जीवन बदल गया। गुरुजी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे जीवन में ऐसा भी कुछ होगा। गुरुजी, यह सब आपके दिए नाम दान से ही हो सका है। गुरुजी, जैसा कि आपने बताया था, मैं अपने जीवन के अनुभव को आज सबके साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे कि अधिक से अधिक लोग नाम जप करें और उनका कल्याण हो सके। गुरुजी, मेरा नाम राखी है। मैं मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरा विवाह 2021 में हुआ था। मेरे पिता ने अपने सामर्थ्य के अनुसार पूरे धूमधाम के साथ मेरा विवाह किया था। जब ससुराल आई तो यहाँ मुझे शुरू में थोड़ा सा अजीब लगा, किंतु मैंने अपने आप को उसमें ढाल लिया। गुरुजी, मेरे पति का अपना व्यापार था जो कि पहले सही चल रहा था, पर कुछ समय के बाद उनका व्यापार खराब चलने लगा। ग्राहक नहीं आते थे। माल तो उन्होंने काफ़ी भर लिया था, जिसके कारण वो काफ़ी परेशान रहते थे। उनका काफ़ी पैसा फंस गया था जो कि उन्होंने उधार लिया था, और अब उधार वाले अपना पैसा वापस मांग रहे थे, जिसके कारण वो काफ़ी परेशान रहने लगे। 2022 में मेरी बेटी भी पैदा हो गई। शुरुआत में तो तकाजा वाले ज़्यादा परेशान नहीं करते थे, किंतु समय बीतने के साथ साथ वह पैसा मांगने के लिए दबाव बनाने लगे। एक तो ग्राहक का ना आना, वहीं तकाजा वालों का दबाव, जिसके चलते मेरे पति काफ़ी चिड़चिड़े स्वभाव के होने लगे, जिसके कारण बात बात पर वह गुस्सा हो जाते। आए दिन घर में झगड़ा होने लगा। वह मुझे ही दोष देते थे कि जिस दिन से तुम आई हो उस दिन से मेरा व्यापार प्रभावित हो गया है। किसी किसी दिन तो बहुनी तक नहीं होती। रोज रोज के झगड़े से मैं भी त्रस्त हो जाती थी, पर मेरा क्या कसूर था। घर का वातावरण क्लेश से भरा होने लगा। मैं रोने के सिवाय कर भी क्या सकती थी। अपने मैके वालों को बताऊं तो वह भी परेशान होते। यही सोचकर अकेले सब झेल रही थी।
मन करता था कि आत्महत्या कर लूं, पर बेटी का मुंह देखकर चुप हो जाती थी। एक दिन मैं यूट्यूब पर वृंदावन वाले प्रेमानंद जी महाराज के वीडियो देखे तो उन्होंने राधा नाम की महिमा के बारे में बताया कि आप निरंतर नाम जप करेंगे तो आपके जीवन का अंधेरा राधा नाम से स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। मैं राधा नाम का जप करने लगी, किंतु मन नहीं लगता था। एक रात मैंने गोकुल भवन अयोध्या चैनल में राम नाम की महिमा देखी तो मुझे उम्मीद की किरण दिखाई दी, तो मैंने आपसे संपर्क किया। मैंने अपनी सारी बातें आपको बताई तो आपने कहा कि हमारे साथ जब तक प्रारब्ध रहता है तब तक हमारा भाग्योदय नहीं होता। मानुष तन में ही पुराने प्रारब्ध को नष्ट कर नया प्रारब्ध रचने की क्षमता है। बाकी जितनी भी योनियां हैं वो केवल भोग भोगने के लिए ही हैं। भगवान का नाम जप भाव विश्वास से निरंतर जपने से प्रारब्ध का नाश हो जाता है। इससे आसान और कोई मार्ग नहीं है। जीवन में चाहे कैसे भी दुख क्यों ना हो, नाम जप से सब ठीक हो जाता है। अतः केवल नाम जप करो। जिसके बाद गुरुजी आपने राधा नाम दान देकर जप करने की विधि समझाई थी। गुरुजी, जैसा आपने बताया मैंने नियम के साथ राधा नाम का निरंतर जप करना शुरू कर दिया। मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे विश्वास था कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरा नाम जप कभी बंद नहीं होगा। मेरे पति आए दिन झगड़ा करते रहते थे, किंतु मैं कुछ नहीं बोलती, केवल नाम जप करती थी, क्योंकि मुझे पता था कि यह सब ठीक हो जाएगा। करीब 5 माह के बाद मुझे दिव्य दर्शन होने शुरू हो गए। उसके बाद धीरे धीरे मेरे पति का गुस्सा भी शांत होना शुरू हो गया। गुरुजी, राधा नाम के जप के प्रभाव से उनका व्यापार धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया। गुरुजी, आज उनका पहले से ज़्यादा व्यापार अच्छा चल रहा है। यह सब राधा नाम का ही तो प्रताप है। गुरुजी, यही नहीं, मेरे पति ने अपने किए की मुझसे माफ़ी भी मांगी। तो मैंने कहा कि मुझे पता था कि आप व्यापार को लेकर काफ़ी परेशान थे, मगर राधा नाम लेते लेते राधा रानी की कृपा हो गई और आपका व्यापार पुनः चल पड़ा। मैं यह राधा नाम अब कभी बंद नहीं करूंगी। गुरुजी, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। जो आपके दिए नाम दान से मेरे घर संसार उजड़ने से बच गया। गुरुजी, अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। राधे राधे। भाइयों बहनों, आपने देखा, जब आपका विश्वास राधा नाम पर जम जाता है तो राधा रानी की कृपा आप पर अपने आप होने लग जाती है। बस भाव और विश्वास के साथ निरंतर नाम जप करते रहें। आपको यदि यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। अगर आपके पास भी बांके बिहारी की कृपा, वृंदावन और राधा रानी से जुड़ी कोई सत्य कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं। ईमेल और व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। राधे राधे।